अफगानिस्तान की सेना ने शनिवार की रात पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 7 अलग अलग इलाकों में भारी हथियारों से हमले किए हैं। अफगान सेना का दावा है कि इस कार्रवाई में उसने 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है, जबकि 5 को हिरासत में लिया गया है। वहीं पुष्ट खबरों की बात करें तो 5 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के कई हथियार जब्त किए गए हैं। एक मृत सैनिक के शव को अपने कैंप में वो ले गए। जवाब में पाकिस्तान ने भी कड़ी सैन्य प्रतिक्रिया दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीब 3.5 घंटे तक जबरदस्त गोलीबारी और संघर्ष जारी रहा। बीती रात भारतीय समय के मुताबिक रात 9:23 पर अफगानिस्तान सेना ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली 2670 किलोमीटर लंबी सीमा पर कुल 7 बॉर्डर्स पर मौजूद पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला बोला। और ये हमला अफगानी सेना की 210 खालिद बिन वालिद ब्रिगेड और 205 अल बद्र कॉर्प्स ने मिलकर किया था। साथ ही अफगान सेना के इस हमले में पाकिस्तान की 1 दर्जन से ज्यादा अफगानिस्तानी सीमा पर स्थित चौकियां ध्वस्त हो गईं। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की सरकार ने यह भी दावा किया कि कल पाकिस्तानी सेना पर हमले के दौरान अफगान सैनिकों ने पाक अफगान सीमा ड्यूरेंट लाइन पर इसे पार भी किया था। और अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री दफ्तर के प्रमुख मुफ्ती अब्दुल्ला आजम के मुताबिक अफगानी सेना ने हमले में पाकिस्तान की कुल 4 चौकियों पर कब्जा कर लिया था। साथ ही 2 पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा भी पकड़ा है। इसके अलावा अफगानिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अफगान सेना के हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है और 5 पाकिस्तानी सैनिकों को अफगान सेना ने हिरासत में लिया है। अफगान सैनिक एक पाकिस्तानी सैनिक का शव अपने साथ अफगान सेना के कैंप पर मिनी ट्रक में रखकर ले गए। अफगानिस्तान की सेना के हमले में पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की और लगभग अफगानिस्तान सेना की 6 चौकियां उन्होंने भी तबाह करने की तस्वीरें जारी की हैं। इस जवाबी कार्रवाई में आर्टिलरी से फायरिंग की तस्वीर भी अपनी सरकारी मीडिया के सहारे जारी करवाई। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अफगान सेना के हमले में कुल 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है, 5 घायल हैं। और भारतीय समय के मुताबिक जैसा कि हमने आपको बताया कि 9:23 पर यह हमला शुरू हुआ था, 1 बजे जाकर ये रुका और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सीज फायर का ऐलान किया। जिन 7 बॉर्डर्स पर कल रात अफगान और पाकिस्तान सेना के बीच गोलीबारी हुई थी, वो जो बॉर्डर्स हैं उसके बारे में जान लीजिए। पहला बॉर्डर पख्तिया कुर्रम बॉर्डर, दूसरा कुनार बाजौर बॉर्डर, तीसरा हेमलैंड बरामचा बलूचिस्तान बॉर्डर और चौथा नंगरहार खैबर बॉर्डर, 5वां स्पिन बोल्दक चमन बॉर्डर, छठा बॉर्डर खोश्त गुलाम खान उत्तरी वजीरिस्तान मिरान शाह बॉर्डर और 7वां पख्तिका दक्षिण वजीरिस्तान बॉर्डर। इन सभी बॉर्डर्स पर जो है लड़ाई जैसी स्थिति देखने को मिली और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस पर बयान भी जारी कर दिया है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर हमले को राजधानी काबुल पर की गई एयर स्ट्राइक का बदला बताया है। तो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तानी सेना द्वारा बार बार अफगानिस्तान की पवित्रता का उल्लंघन और अफगान भूमि पर हवाई हमले करने के जवाब में अफगानिस्तान की सेना ने सफल कार्रवाई की। अफगान रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने फिर से अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया तो अफगानिस्तान की सशस्त्र सेनाएं अपनी हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार हैं और कड़ा जवाब देंगी। अफगानिस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करके न सिर्फ उन्हें मौत के घाट उतारा, बल्कि पाकिस्तानी सेना के हथियार भी अपने कब्जे में लेकर वापस अफगानी सीमा की तरफ गए। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने अफगान सेना के हमले पर बीती रात प्रतिक्रिया दी और कहा कि अफगानिस्तान आग और खून से खेल रहा है। भारत की तरफ इशारा करते हुए पाकिस्तानी गृह मंत्री ने यह बेतुका दावा करते हुए कहा कि अफगानिस्तानी सेना के हमले में के धागे हमारे दुश्मन के साथ जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान को भी भारत की तरह करारा जवाब दिया जाएगा ताकि वो पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर से देखने की हिम्मत ना कर सके। वही आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में
पाकिस्तानी सेना का कोई आधिकारिक बयान अब तक जारी नहीं किया गया है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी सेना के हवाले से यह दावा जरूर किया है कि अफगानिस्तान की सेना ने हमला और गोलीबारी तहरीके तालिबान के आतंकियों को पाकिस्तान में घुसपैठ करवाने की वजह से की थी। और अभी फिलहाल दोनों सीमाओं पर शांति है और 3.5 घंटे से ज्यादा समय तक चली दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी पर सऊदी अरब और कतर ने चिंता जताई है और दोनों देशों से शांति बनाने की अपील की है। आपको बता दें कि गुरुवार से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध तल्ख हुए, जब पहले गुरुवार की रात पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का हनन करते हुए काबुल और पक्तिका प्रांत पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें काबुल पर हवाई हमला एक गाड़ी और एक मकान पर किया गया था। साथ ही पक्तिका के पूरी नागरिक बाजार और 35 रिहायशी मकानों को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक में ध्वस्त करके मलबे में तब्दील कर दिया था, जिसके जवाब में कल अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अब पाकिस्तान को काबुल और पक्तिका में हुए हमले के अंजाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं अफगानी विदेश मंत्री भी भारत में है और इससे भी पाकिस्तान खिंचा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।